दिल्ली चुनाव के प्रचार में अब महज 3 दिन का समय बचा है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार तेजी से कर रही हैं और हम पहुंचे आज मुस्लिम महिलाओं के बीच में। आप जानते हैं कि मुस्लिम महिलाएं पर्दे में होती हैं, बहुत कम बातें करती हैं, मीडिया पे बहुत कम आती हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि हम इनसे बात करेंगे। जहाँ तक भी मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं इन लोगों से बात करूँगा और जानूँगा, समझूंगा इनका मुद्दा क्या है और आप लोगों तक भी हम उस मुद्दे को पहुँचाएंगे। तो एक एक करके हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले आप बताइए बहन जी, क्या नाम है आपका? फातिमा। केजरीवाल आपके भाई बने हैं, कह रहे हैं कि मेरी जो बहनें दिल्ली में हैं मैं उनको 2100 रुपये की योजना का लाभ दूंगा। आप और मोदी जी भी कह रहे हैं, तो आपको किसकी गारंटी पे, किसके गले पे, किसके कंठ पे आपको भरोसा है? मोदी पे या केजरीवाल? अब तो फर्स्ट टाइम ऊपर मोदी जी है ना, मोदी जी की चलेगी। उनके नीचे जो आएंगे तो पहले तो मोदी जी की चलनी है ना, उनके नीचे कोई भी आ सकता है। किसकी सरकार बनवाना चाहती हैं आप इस बार दिल्ली में? जब सबकी मर्जी है तो मेरी भी मर्जी मोदी जी की है। मोदी जी के लिए तैयार है आप? हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल ने जो वायदे किए वो पूरे किए कि नहीं किए? वादे सब करते हैं, जो पूरा करे जब ही तो होता है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 देंगे महिलाओं को। दे भी सकते हैं। भरोसा है आपको? हाँ जी। आप आइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? आप आगे आइए, आप बताइए आपका क्या नाम है आपका? फरा। फरा जी, आप बताइए 10 साल केजरीवाल की सरकार दिल्ली में चली, आप उनके राज्य में रहती हैं। जो केजरीवाल ने वायदे किए, चाहे वो फ्री बिजली का हो, फ्री पानी का हो, चाहे वो शिक्षा हो, ये वादे कितने इन वादों में दम है या इनकी सच्चाई क्या है? कोई दम नहीं है जी। सब वादे कर लेते हैं लेकिन उनका कोई दम नहीं है। पानी कैसा आता है? साफ आता है, गंदा आता है? पानी गंदा भी आता है, साफ भी आता है। बाजी दिन ऐसा आता है बिल्कुल कीचड़ का, बदबू का, ऐसा भी आता है। 5 फरवरी को मतदान होना है दिल्ली में, वोटिंग होगा, तो इस बार आपके लिए क्या मुद्दे, कौन दिखाई दे रहा है? अरविंद केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी, कौन दिखाई दे रहा है? मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी क्यों? ऐसा मोदी जी में क्या है जो आप मोदी जी को इस बार पसंद कर रही हैं? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं जी। कहते हैं करते हैं। और केजरीवाल? वो भी इसी उस पर लगे हुए जो कहते हैं करते हैं, मगर जो कहते हैं वो करते हैं। करते तो सभी है, अपनी अपनी सब वो दिखाते ही है। इस बार किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की बनेगी। दादी अब आप बताओ किस पे भरोसा है? जाना मत आप लोग, किस पे भरोसा है? एक तरफ मोदी, एक तरफ केजरीवाल। मोदी पे। मोदी पे भरोसा क्यों? ये भरोसा वो बहुत काम में आते हैं, हर चीज़ में काम में आते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बेटे, हम दिल्ली के लाल हैं। कुछ नहीं करते, वो कहते ही हैं, करते कुछ नहीं है। सिर्फ कहते हैं? वह कहते ही हैं, करते कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं मैंने दिल्ली के लिए सब कुछ कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ फ्री, नहीं करा। कह रहे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्कूल। पानी आता गंदा आता सारा है, और दवाएं जाओ तो अस्पतालों में कहते हैं बाहर करवा कर लाओ टेस्ट, कोई टेस्ट भी नहीं होते, कोई दवाइयाँ को ढंग की नहीं देते, दवाएं खुद पार कर देते हैं पहले से पहले, कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं देते। कहते हैं नहीं कुछ नहीं, कहते हैं बाहर जाके करवाओ, टेस्ट करवाओ, बाहर जाके करवाओ। यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, सब मना कर देते हैं, नहीं हो रहे हैं टेस्ट। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं हम। कोई नहीं मना कर देते हैं, नहीं कहते नहीं है, नहीं कोई नहीं कहते। अब ये बताओ, केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। बस ये ऐसे झूठ है, ये तो सब सब झूठ है। सब झूठ है। मोदी जी भी कह रहे हैं 2500 देंगे। भाई इनसे तो हमारी कोई बात नहीं, पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, तो भाई जब देंगे, जब इनके भी देख लेंगे यकीन, हम इनके भी यकीन देख लेंगे। वो तो कहते ही हैं, वो भी कह रहे हैं क्या कहते हैं, वो हम देंगे, किस देंगे 2500 देंगे, जब आएंगे जब जाने। और भैया गरीब पीछे पीछे रह जाता है, अमीर आगे हो जाता है। किसकी सरकार बनवाओगी दिल्ली में इस बार? इसलिए मोदी की बन जाए तो अच्छी बात है। क्या अच्छा रहेगा जो मोदी की सरकार बनेगी? क्या अच्छा रहेगा? क्या अच्छा ही रहेगा, सबका साथ देंगे, सबका साथ देंगे। और क्या। मतलब सबका साथ और सबका विकास जो मोदी जी कहते हैं। हाँ और क्या, सबका साथ देनी चाहिए इनको। हाँ नहीं, देना तो चाहिए। आपको लगता भी है कि मोदी आएंगे तो बढ़िया कर देंगे दिल्ली को? तो करेंगे बढ़िया, जब आएंगे तो करेंगे बढ़िया, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, दिल्ली में एक योजना चली थी जब केजरीवाल की सरकार पिछली मर्तबा थी, तो केजरीवाल ने एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री यहाँ पे चली। वो कैसी? सुना था, ये सुना था हमने। वो खराब था या सही था? भैया ना हम पीते ना मैं मालूम नहीं। समाज के लिए कैसा था? समाज में तो आप भी रहती हैं और लोग भी, कैसा फैसला था ये केजरीवाल का? फैसला गलत था ये तो, गलत ही फैसला है। ये फैसला गलत ही है ना ये। गलत फैसला। फैसला गलत ही तो है। बच्चों को नशे में डाल रहे हैं, नशा खराबी करता है, आज की पीढ़ी को खराबी कर रहा है नशा, तो गलत फैसला है ये।
ये बिगड़ रहे हैं, बच्चा नशा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बच्चे की पीढ़ी आगे जो बढ़नी चाहिए वो बेकार हो रही है नशा कर करके, तो गलती है ये। क्या लगता है जो केजरीवाल ने फ्री बसेस जो महिलाओं के लिए दिल्ली में की हैं उसमें आपको सीट मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, भीड़ रहती है फुल, खड़े होके जाना पड़ता है। सुरक्षा कैसी है उसमें, मतलब सेफ्टी कैसा है उसमें? मुझे तो कोई सेफ्टी नहीं लगी, मैं तो 2-3 बार बस में आई हूँ, मुझे तो कोई सेफ्टी नहीं लगी इसमें। सीट मिलती है कि नहीं आपको? नहीं मिलती, खड़े होके जाना पड़ता है। और क्या कहते हैं उसमें नशेड़ी कबाड़ी सब घुसते हैं बस में, जेब कतरे सभी आते हैं, मुझे कोई वो नहीं लगी। मैं तो 2-3 बार आई हूँ बस में, मुझे कोई वो नहीं लगी। अच्छा ये बताइए, आप परिवार वाली हैं, आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़े मेरे बच्चे। सरकारी में पढ़ते हैं। तो ये बताओ सरकारी में बच्चे क्या बताते हैं आपसे आके? आप उनकी माता हैं, आप उनकी अम्मी हैं, तो बच्चे क्या बताते हैं? कैसा स्कूल है, कैसे टीचर्स वहाँ पे हैं कि नहीं है टीचर्स? टीचर आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, चल देते हैं, बच्चे पूरी क्लास में कुछ भी करते रहे, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। बीड़ियाँ पी रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, टीचर की कोई वो नहीं है उसमें। ऐसा स्कूल में होता है कि मारपीट का मामला आपके बच्चों ने बताया? हाँ बताया, मारपीट होती है, मेरे बच्चे के साथ भी हुई थी, मैं खुद गई थी क्लास में। अब तो खैर छोड़ दिया उन्होंने, मगर गई थी मैं, बच्चों के साथ मेरे मारपीट होती है। तो ये बताओ, बच्चों को आपके स्कूल की शिक्षा ही काफ़ी रहती है या उसके बाद में आप उनको ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? नहीं, ट्यूशन में भी जाते हैं। ट्यूशन भी पढ़ाते जी, बिना ट्यूशन के तो बच्चा सरकारी स्कूल में आगे है ही नहीं। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मेरे सरकारी स्कूल तो अंग्रेजों के स्कूलों को फेल कर रहे हैं। नहीं, गलत है ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने एक नारा दिया था 10 साल पहले कि सबका साथ सबका विकास, वो मतलब वो आपको लगता है कि मोदी जी उसके ही अंतर्गत काम करते हैं? आपको भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं, हमको भी देखते हैं, सबको देखते हैं मोदी जी? हाँ जी। कोई भेदभाव लगता है उनकी दृष्टि में, उनकी आंखों में? ऐसा नहीं नहीं लगता है। आप बताइए, आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जी सरकार। क्या आप बताते हैं बच्चे इसकी हकीकत? आप बताइए, आपके बच्चे स्कूल के बारे में क्या बताते हैं आपसे? यही बताते हैं, आज उससे लड़ाई हुई, आज उसने छुरी मार दी, आज ये हुआ, आज वो हुआ, यही बताते हैं बच्चे। मैं भी जाती हूँ। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि मेरे स्कूल सबसे बढ़िया दुनिया में। नहीं, बहुत ज़्यादा सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा वो है, कोई वो नहीं है सेफ्टी बच्चों की। हमारे बच्चों की भी गुंडागर्दी बहुत है। और एक के साथ एक जो फ्री हुआ था यहाँ दिल्ली में, वो शराब, वो बहुत गलत था, बहुत गलत था। नशा कम होना चाहिए। नशा बहुत हो रहा है आजकल, बिना पढ़ाई के बच्चे को ट्यूशन न पढ़ा तो बच्चे पास नहीं होते, वो बिगड़ रहा और बिगड़ रहे हैं बच्चे। बर्बाद हो रहे हैं, वो बैठे रहते हैं और बच्चे उधमबाजी करते रहते हैं, बहुत सारे पी के उधमबाजी करते रहते हैं। प्रिंसिपल कोई भी मतलब बैठे रहते हैं। किसकी सरकार बनवाओगी इस बार? मोदी जी की बने तो बढ़िया है। किसकी सरकार बनवाओगी? मोदी जी की। आप बताइए, मोदी जी। आप बताइए दादी। मैं तो कहती हूँ जो अच्छा काम करे उनकी सरकार होए बस। अरे केजरीवाल ने बढ़िया किया कि नहीं किया? दोनों कहते हैं हाँ जी करेंगे, करता कोई नहीं है। अब करेंगे तो जब देखेंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं लंदन पेरिस बन गई दिल्ली। हाँ बन तो गई है, देखा है, गलियाँ सड़ रही हैं, गलियाँ सड़ रही हैं, नाले सड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लंदन पेरिस है। आप बताइए, लंदन पेरिस बनी कि नहीं दिल्ली? नहीं, नहीं बनी। सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं, इधर नहीं है, उधर है, बिल्कुल भी नहीं, साउथ सफाई बिल्कुल नहीं है, गटर बिल्कुल भरे हुए हैं, नाले आप देख भी सकते हो, हमारी गली में गंदगी बहुत है, कोई नहीं है सफाई। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में आपके लिए? मोदी जी आ जाएं तो बेहतर है। क्या बेहतर करेंगे मोदी सरकार अगर दिल्ली में आएगी? क्या उम्मीद है आपको? जो करेंगे वो करेंगे, अब अभी तो बता नहीं सकते ना कुछ बाद में बता सकते हैं। केजरीवाल की सरकार 10 साल यहाँ पे चली, उसके बारे में कुछ कहना चाहती है? बस यही है, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है गलियों में, देख रहे हैं आप भी, कूड़ा वो होते हैं, हद से ज़्यादा कूड़ा है, कोई सफाई नहीं है। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो सफाई चालू हो गई है, हर जगह सफाई मिलेगी, मगर बाद में कुछ काम नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ पे एक बड़ा नाला है, इस नाले की सफाई कितनी मर्तबा कराई केजरीवाल? अभी तक तो हुई नहीं, ऐसी गंदा है, अभी तक नहीं हुई। अब हो रही है ना, वोट डालने तो हो रही है, अन्य होती नहीं है, इलेक्शनों में हो रही है बस। हाँ, अन्य गंदा ही रहता है, नशेड़ी पड़े रहते हैं वहाँ पे। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं 2100 देंगे, मोदी कह रहे हैं 2500 देंगे, किसकी गारंटी पे आपको भरोसा है? देखो ना 2100 वालों पे, ना 2400 या 2500 वालों पे, किसी पे भी नहीं। जब आएंगे जब बता सकते हैं हम आपको। केजरीवाल भी, वो कांग्रेस भी कह रही है 2500 देंगे। अभी तक तो किसी ने नहीं दिया, पहले भी वादा करा था, किसी ने नहीं दिया। जब आएंगे जब ही तो बता सकते हैं। फिर इस
बार क्या मन में ठाना? अब तो 3 दिन बचे हैं प्रचार के, फिर प्रचार बंद होने वाला है। अरे मोदी जी आ जाए वही बहुत है। क्या दादी मोदी जी आ जाए तो बहुत है? जो अच्छे काम करे वो आए, और आगे अल्लाह पे भरोसा है हमें। अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे तो बिल्कुल होना भी चाहिए। और क्या, अल्लाह पे है। क्या लगता है कि अगर मोदी की सरकार दिल्ली में आएगी तो और प्रदेशों की तरह दिल्ली को भी ठीक कर देगी? हाँ जी, सबसे पहले तो यहाँ जो खून खराबे होते हैं वो बंद हो जाएंगे। मैं सुरक्षा पे ही बात करना चाह रहा हूँ। जो गुंडागर्दी है, जो ये चीज़ खत्म होगी, नशा पत्ती खत्म होगी, क्योंकि यूपी में ये सब चीज़ खत्म हो चुकी है। और सफाई भी बहुत है यूपी में, सड़कें भी बन गई, तो वही सब यहाँ होगा। तो हमें तो उम्मीद है ना कि जब हमने यूपी में देख लिया तो यहाँ भी वही काम होना है। तो आपको उम्मीद है कि अगर यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार आएगी तो बढ़िया काम चलेगा? हाँ जी, अच्छे ही चले तो बढ़िया है। सबसे पहले तो हमारे बच्चे ही सही हो जाएंगे ना, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं सबके वो आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दा रहेगा? महिलाएं कम बोलती हैं, तो आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा? क्या अभी तक समझा? 3 दिन प्रचार के बचे हैं, 3 दिन बाद प्रचार खत्म दिल्ली में। सबसे पहले तो हमारे मरकज़ का मुद्दा है, जो हमारे जमातियों को केजरीवाल ने मानव बम बताया। ठीक है, हमारे जमातियों पे मुकदमे लगाए, हिंदू मुस्लिम फैलाया। उस टाइम में मुसलमानों को, अगर कोई मुसलमान सब्ज़ी बेचने जा रहा है कुछ भी, तो वो केजरीवाल ने ऐसे मुद्दे बना दिए थे कि मुसलमान ना तो सब्ज़ी बेच सकता था, ना कोई काम कर सकता था अपना। उसके बाद केजरीवाल के बारे में सबको पता है कि केजरीवाल वो व्यक्ति है कि जिसने अपने बच्चों की और परिवार की, एक शराबी कबाबी, एक बुरा आदमी भी ये कसम नहीं खा सकता। उनने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। और उसके बाद में उसके शीश महल के बारे में सभी को पता है कि उसने शीश महल कैसा बनाया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनने एक के साथ एक शराब फ्री कर दी। छोटे बच्चों ने भी शराब पी, बड़े बूढ़ों ने भी पी, और शराब पी करके उन्होंने अपने बच्चों को जाके मारा, अपनी बीवियों को मारा, और युवाओं ने अपने परिवार के साथ में बदतमीजी करी। अब हमें जो है सिर्फ मोदी जी चाहिए, और मोदी जी के अलावा कोई नहीं चाहिए। हम चाहते हैं नशा, हम मोदी जी आएंगे तो नशा ख़त्म हो जाएगा, गुंडागर्दी बदमाशी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जहां मोदी जी की सरकार है, आप यूपी में देख लो, उत्तर प्रदेश में, वहां पे आप सोना डाल दोगे ना तो सोना आपको वहीं मिलेगा जहां पे के था। बिल्कुल हमें उत्तर प्रदेश जैसा माहौल चाहिए दिल्ली के अंदर। हमें नशा मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त दिल्ली चाहिए, और हमें केजरीवाल जैसा नेता बिल्कुल नहीं चाहिए जिसने कुछ नहीं करा। लोग कहते हैं कि पानी का बिल जो है वो फ्री है। देखो जी, 97 में बीजेपी आई थी। उस टाइम में लोग जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि कांटा डाल करके 1000 2-2000 यूनिट बिल्कुल फ्री, और घरों में हीटर चलाते थे। और हमारे क्षेत्र के अंदर शुरू से, जैसे हमारी कॉलोनियाँ हैं, ऐसी कॉलोनियों के अंदर कभी भी पानी के मीटर नहीं रहे, ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। तो वो तो ऑलरेडी पहले से ही फ्री है, तो उसने कुछ फ्री नहीं दिया। उन्होंने तो गंदा पानी जो है वो दिया है। यहाँ पे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग वो बीमार हो रहे हैं, पीलिया की शिकायत हो रही है, और उन्हें टाइफाइड हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। गरीब आदमी है, वो कहाँ से बिस्लरी का पानी ला करके पिए? वो रोटी खाएगा या बिस्लरी का पानी पिएगा? तो दिल्ली की बद से बद हालत जो है केजरीवाल ने कर दी है। इस बार यहाँ के लोगों को, दिल्ली में लोगों को केजरीवाल नहीं चाहिए। हमें दिल्ली के अंदर मोदी जी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए, और हमारी सीलमपुर विधानसभा के अंदर हमें अनिल गौड़ चाहिए। तो क्या लगता है, जो 2100 का दावा केजरीवाल कर रहे हैं और एक तरफ मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, किसकी गारंटी पे दिल्ली वाले भरोसा करें? देखो जी, केजरीवाल ने तो पंजाब में भी किया था, वो वादा उसका पूरा नहीं हुआ, सभी जानते हैं। और 2 साल पहले दिल्ली की महिलाओं से उनने 1000 रुपये देने का वादा किया था, जो लोकसभा के चुनाव में अभी 2024। हाँ जी, वो जो एमसीडी में भी किया था जी, लोकसभा में भी किया था। जिसने 1000 रुपये नहीं दिए वो 2100 रुपये कैसे देगा? पर मोदी जी जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी करेंगे। और मोदी जी और राज्यों में भी हमारे, अभी जैसे हम 2 राज्य जीते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, हरियाणा और महाराष्ट्र, वहाँ पर मोदी जी 2500 रुपये दे रहे हैं। तो इसी तरीके से दिल्ली में भी देंगे, क्योंकि मोदी जी दे सकते हैं। डबल इंजन की सरकार रहेगी, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा और प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। तो मोदी जी की तो जो कहेंगे वो करेंगे। और ऊपर से एक मोदी जी ने और योजना दी है, जैसे अभी केजरीवाल ने योजना बंद कर दी थी विधवाओं की। जैसे कोई बच्ची की शादी होती थी, पेंशन तो बंद है ही, 30,000 रुपये ना उसके लिए दिए जाते थे केंद्र की तरफ से, वो शादी के लिए, तो वो 30,000 रुपये वो बंद कर दिए। मगर मोदी जी ने एक नई योजना और दी है, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको 21,000 रुपये देंगे, और 300 यूनिट बिजली देंगे। मस्जिद और मंदिर के लिए, गुरुद्वारे के लिए जो है 500 यूनिट फ्री देंगे। ठीक है जी। तो जैसे बसें हैं जो चल रही है, वो बसें वैसी रहेंगी। और आगे मेट्रो के बारे में मोदी जी सोच रहे हैं कि स्टूडेंट वगैरह के लिए आगे फ्री करेंगे। जैसे ये बहनें कह रही हैं
कि जब हम बस में जाते हैं तो उसमें शराब भी होता है, सब होता है। क्या अगर बीजेपी की सरकार बनी तो इनको सुरक्षा देने का भी काम होगा कि नहीं होगा? ये तो सभी को पता है, जग जाहिर है कि जहाँ पे बीजेपी होती है वहाँ सुरक्षा कैसी होती है। जब किसी अपराधी को एक बार दंड मिलता है तो एक अपराधी को दंड मिलता है तो 1000 उससे डर जाते हैं, तो सुरक्षा तो मिलनी है। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर में बस तो फ्री कर दी, मगर बसें कितनी बसें, आधी से ज़्यादा बसें डिपो में खड़ी हैं। जब बसें तो पूरी नहीं है तो भीड़ भाड़ और दिक्कतें तो होंगी। और वैसे भी ज़्यादातर महिलाएं तो जो बेचारी जॉब करने वाली हैं वो महिलाएं जाती हैं, वो तो फ्री रहेगी हमारी तरफ से ही बस। और सुरक्षा भी महिलाओं की पूरी रहेगी। बाकी ये धक्का मुक्की उधमबाजी ये सब कुछ नहीं रहेगा। मोदी जी का राज रहेगा। तो क्योंकि पास में योगी जी हैं हमारे, सबको पता है योगी जी की सरकार कैसे चल रही है, हरियाणा की सरकार कैसे चल रही है। आप उन्हीं सरकारों को देख लो, तो ये तो गुंडागर्दी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है। तो हमें तो मोदी जी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आप बताइए बहन जी, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? मोदी जी आ जाए बहुत अच्छा है, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। मोदी जी का साथ होगा, सबका विकास होगा। और यहाँ जितना क्राइम है, डेली यहाँ कोई दिन नहीं जाता जो डेली मर्डर नहीं होते, एक नहीं जी, डेली मर्डर होते हैं यहाँ पर। मोदी जी आएंगे, मोदी जी की सरकार बनेगी तो ये क्राइम खत्म होगा यहाँ से। पता नहीं कब कहाँ निकलते हैं लोग और किसके गोली लग जाती है। डेली है यहाँ पे 10, 15, 20 केस डेली होते हैं। और मेन यहाँ पे सिलमपुर, गौतमपुरी, बिरमपुरी, पूरा ये जमुना पार जो है, डेली के मर्डर होते हैं यहाँ पर और इसको कोई रोक नहीं पा रहा। मोदी जी की सरकार आए, ये क्राइम खत्म हो। केजरीवाल सरकार ने जो 10 साल में आपसे वायदे किए, चाहे फ्री पानी हो, फ्री बच्चों की शिक्षा हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, उसकी सच्चाई क्या है? आप बताइए, आप दिल्ली में रहती है, क्या सच्चाई है उसकी? सर, मोहल्ला क्लिनिक पहले चलते थे, मगर काफ़ी टाइम से 2 साल से करीब मोहल्ला क्लिनिक बंद है। ना वहाँ कोई टेस्ट है, ना दवाइयाँ हैं, कुछ नहीं है वहाँ पर। और कई बार जो हॉस्पिटल है उनमें पहले दवाइयाँ होती थी, अब तो कई बार दवाइयाँ भी नहीं मिलती है कि पीछे से नहीं आ रही। अभी मेरे उसने चूहे ने काट लिया था, वैक्सीन नहीं है हॉस्पिटलों में, कहीं पर भी वैक्सीन नहीं है जी, पीछे से वैक्सीन नहीं आ रही। तो हम कहाँ जाएं? कम से कम उन्होंने वादे करे थे, इस वादे को पूरा करना चाहिए। शिक्षा, आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो फ्री पढ़ते हैं? जी, मेरे बच्चे फ्री पढ़ते हैं। क्या व्यवस्था है स्कूलों में जो बताते हैं केजरीवाल के हमारा स्कूल? स्कूलों में भी ये है कि स्कूलों में भी मर्डर हो जाते हैं। अभी बाहर बिरमपुरी रोड पे स्कूल है, इसमें मर्डर हो गए थे, 2 मर्डर हो चुके हैं उस फिल्म। इधर टंकी वाले गौतमपुरी में टंकी की तरफ रोड वो है स्कूल है, उसमें भी मर्डर हुआ है। 7 नंबर उसमें भी। स्कूलों के भी हालात इतना खराब है कि क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि किसी का कुछ नहीं पता किसको कहाँ कब क्या हो जाए। आपको सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी कौन देगा? सेफ्टी मोदी सरकार देगी, भरोसा है जी, क्योंकि यूपी में यूपी जब से मोदी सरकार है, योगी जी हैं, जब से वहाँ पे ये क्राइम खत्म हो चुका है, गुंडागर्दी रुक गई है वहाँ पे। कम से 10%, 20% क्राइम रहा है वहाँ पर। 80% वहाँ क्राइम खत्म हो गया है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे अभी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल हैं, केजरीवाल जो चीख के कहते हैं हमने स्कूलों का विकास किया है। देखो, जैसे बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर वो बूढ़ा भी होता है। इसी तरीके से ना समय के अनुसार जो है स्कूलों में काम हुआ है। बाकी स्कूलों की हालत है ना बद से बदतर है, हॉस्पिटलों के हालात बद से बदतर है। वो कहते हैं फ्री में पढ़ाई, फ्री में शिक्षा, फ्री में इलाज। क्या फ्री में दे रहे हैं सरकारी स्कूल में? वो तो पहले फ्री था। कोई उनसे पूछने वाला है केजरीवाल साहब से कि क्या फ्री दिया उन्होंने आज तक? तो फ्री किस चीज़ का दे रहे हैं? आप भी खड़ी है बहन जी, आप भी बताइए क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? 5 फरवरी आने वाली है। सबसे मेन मुद्दा तो पब्लिक की रोजगार का है। रोजगार नहीं है, पब्लिक परेशान है। क्या केजरीवाल सरकार ने कभी आपको ये बताया कि हमने 10 साल में इतने रोजगार दिए? हमें तो ये पता है, हम 15-20 साल से देखते आ रहे हैं, रोजगार ही नहीं है। अब कौन सी सरकार रोजगार देगी हमें नहीं पता। आप अच्छा ये बताइए, इस बार बदलाव चाहती है या एक बार फिर केजरीवाल चाहती है? बदलाव चाहते हैं, जाहिर सी बात है, पब्लिक परेशान है, रोजगार है नहीं लोगों के पास, समझे? पढ़े लिखे भी बेचारे बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। कुछ कहना था सर, ये जो स्कूलों में होता है ना, थोड़ा ठंड के टाइम पे ये बच्चा कोई आ गया और वो अपने मतलब स्वेटर दूसरा पहन आया तो टीचर निकाल लेते हैं। अभी आपने सुना होगा बीच में कि एक बच्ची की डेथ हो गई थी, वो स्वेटर दूसरा पहन आया कलरफुल, टीचर ने निकाल दिया कि तो ये क्यों पहन गया, वो ठंड से बच्ची मर गई। तो ये लापरवाही स्कूलों में नहीं होनी चाहिए। क्या होगा इस बार दिल्ली में? सर, मोदी सरकार आएगी तो थोड़ी फैसिलिटी करेगी इस चीज़ में, बदलाव करेगी और बच्चों को फैसिलिटी देगी। कोई बच्चा पहन ही आता है, ठंड में पहन के आना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए, ठंड से बचाव होना चाहिए। चलिए ठीक है। आप युवा हैं, नौजवान हैं, जागरूक हैं, अच्छी बुरी बातें जानते हैं।
केजरीवाल सरकार ने जो कहा, क्या वो 10 सालों में किया कि नहीं किया? केजरीवाल साहब ने कुछ भी वादा पूरा इस दिल्ली में नहीं करा है। अस्पतालों में भी हम जाते हैं अपनी माँ बहनों को लेके, तो वो रेफर के लिए भेज देते हैं। ना तो वहाँ पर कोई काम दवाई है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई सुरक्षा है हमारे लिए कि हम अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाएं। हमें जाना पड़ता है हल्के, तो हमें प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। तो हमें अब की बार बदलाव चाहिए, मोदी जी चाहिए, जो दिल्ली में अब की एक बार 25 में मोदी जी की सरकार बनाएंगे, जो हमें फिर भाजपा सरकार के हम अपना काम करवाएंगे। इन्होंने कोई 10 साल में काम नहीं करा है। अस्पतालों में जाते हैं तो डॉक्टर भाग जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। स्कूल की बताइए, स्कूल में क्या व्यवस्था? में तो उन्होंने टीचर तो आते ही नहीं है बिल्कुल भी। एक पीरियड लगाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, दूसरा पीरियड लगाते हैं, चले जाते हैं। वो टीचर की जब तनख्वाह रोक लेंगे तो टीचर आएंगे कैसे स्कूल में? इस बार अभी बदलाव के साथ है, मोदी जी के साथ है। चाचा आप बताइए, कौन आएगा दिल्ली में? देखिए सर, मैंने 5 दफ़े इसे चौधरी मतीन तो, जुबैर अहमद तो, इनके वालिद साहब तो इलेक्शन लड़ाया और मेरा सर भी फटा जब ये भली बड़ी बेटी लेते थे, भले वो मतान। 78 में मैं यहाँ आया था जब मीठी इस पर बाढ़ आई थी। जब से मेरे पुरुष हैं जमनापाल, दलील नंबर 17, मतान नंबर P 36/3, मतीन चौधरी के साथ आज ही भूले MLA आया तो मेरे इलाके था पानी सारे इलाके का बंद हो गया। मैं आज ही भूले के पास जाता लिया, नहीं सुनी। मैं चौधरी मतीन के पास पहुंचा, मैंने चौधरी साहब इलाके में पानी क्यों नहीं आ रहा? तो भाई तू लोड जाम तल दे, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। मिलिट्री और पुलिस आई, बाती मतीन साहब आज तो ही नहीं आए। जब चौधरी सलाउद्दीन तो तीरथ तांदेश से मिला था सीरमपुर में, चौधरी मतीन तो आज़ाद दिलाया मेरे पैर में आज तो ही मोचे। मेरे पास अस्पताल के पेपर है, मुझे दवाई थे भी पैसे चौधरी मतीन ने आज तो ही नहीं दिए। जब नूले लाई में भला हुआ मकान लिया था, चरस वाली दरी में लिया था, मंदिर वाली में, जब भी प्रॉपर्टियाँ ताम तल लिया था तो जब भी मैंने 1 रुपया नहीं लिया। आज चौधरी मतीन का लड़का जुबैर अहमद खड़ा हुआ है। पहले तांदेश से मतीन साहब थे, मैं तांदेश नहीं छोड़ूंगा। आम आदमी पार्टी से खड़े इस बार जुबैर, अरे सुनो, उन्होंने अपना बेटा आज आम आदमी पार्टी में, और ये बाप बेटों पे ही राजनीति लेती तो इसका जमना पालता विदाज कैसे होगा? नहीं होगा, ये सही बात कह रहे हैं। आज ही भूले परिवार पे नहीं होना चाहिए। आज ही बिल आया हमारे आम आदमी में लेमान साहब। अब ये बताओ, लंबी बिल आया लेमान साहब, मलिक साहब, वो दुबई और पाकिस्तान का ताम मेरे साथ तला है उन्होंने। उनकी बीवी भी जानती है, 40 साल से जानते हैं उन्होंने कितने ताम कैसे तले हैं। उन्हें मेरे यहाँ मैंने सत्य शर्मा मैडम तो इलेक्शन लड़ाया तो उनसे लड़ता, तो उन्होंने फौरन मेरे यहाँ लेड लदवाई बत्ती थी। और बत्ती वालों से मेरे पास बात आया था, ये सिया है, ये सिया है, इसको बंद करो। सिया? हाँ, मुझे सिया बोला भजनपुर थाने में, मेरी FIR आई। उस टाइम चौधरी ये नहीं होती हमारी सत्य शर्मा, या ये MLA नहीं होता जमना पालता तो मुझे फंस जाता। और आज तो ही मैं नहीं छुटता। चलिए मुझ पर 28,000 रुपये बिल था। अब ये बताओ, अब 2025 में क्या? नहीं, अब पूरी बात सुनो, मेरे पास 28,000 रुपये बिल था। मैंने उनसे क्या, कानून से आप AGM से लिखवाते रहो, DCP से पुलिस को लाओ। जब आप मेरी थंबे पे से लाइट काटो, मीटर उतारने का तुम्हें अतिताल तिन्ने दिया। अब ये बताओ, किसकी सरकार इस बार? मैं चाहता हूँ मोदी आए। मोदी आए? हाँ। आप बताइए खान साहब, क्या नाम है आपका? सत्य शर्मा ने क्या करवाया? सत्य शर्मा को 5,000 रुपये मैंने अपने याद जेब से खर्च करके मैंने खड़ा होकर स्टेट पे, का नाम है, अरे वो पार्षद पानी करवाया। वो पार्षद की, अरे पार्षद की बात छोड़िए, आप भी और आप भी। मैं पूछ रहा हूँ, इस बार दिल्ली में क्या? देखो जी, ये तो इंसान उसके हाथ में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं तो इस बात को मानता हूँ। क्या रजा है? आपकी रजा किसके तो दिया आपको? आपकी रजा किसके साथ है? हमारी किसी के साथ नहीं है। पता है, दिल्ली में भी मोदी जी आ रहे हैं और सीलमपुर में भी हमारी सीट जो है ना निकलने के पूरे चांस हो रहे हैं। चलिए ठीक। तो इसी के साथ आपने लोगों की राय सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।